नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मित्रम में। हम फिर हाजिर है एक रोचक कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है रिश्ते वही, शुरुआत नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जो बिखरते रिश्ते हैं उनको किस तरह से एक सूत्र में वापस बांध सकते हैं और फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं, इस विचार के ऊपर ये पूरी कहानी है। आपको सुनकर बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप तक पहुँच सके लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय है रिश्ता वही, शुरुआत नहीं। दोस्तों, बात उस समय की है जब नीलम नाम की एक लड़की होती है। जब शादी के बाद नीलम विदा होकर ससुराल आई, भरा पूरा कुटुंब होते हुए भी सभी के दिलों में पता नहीं किस बात को लेकर मतभेद और मनभेद दोनों बढ़ते जा रहे थे। कोई किसी से आपस में बात नहीं करता और ना ही त्योहारों पर एक दूसरे से घर मिलने जाता था। जब भी कोई त्योहार आता और अपनों का साथ की आवश्यकता होती तो वो ना पाकर नीलम का मन बहुत उदास हो जाता था। हर पल वह सोचती कि कैसे यह मतभेद दूर कर सके और जो दिलों में एक दूसरे के प्रति गलतफहमियों की दीवार है वह किस तरह से मिटा सके। जब भी आंगन में अपने ससुर किशन जी को कुर्सी डालकर उदास चेहरे में अपने घर को निहारते हुए देखती तो मन ही मन बहुत दुखी होती थी। किशन जी की बातों से भी दर्द झलकने लगता था। अपनों से दूर होने का बहुत दर्द होता था। सासू माँ से बातों में पता चला था कि किशन जी अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, तो उनकी आदत सभी को सही रास्ते पर लाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा डांटने की हो गई थी। और यह डांटने की आदत कब हिंसात्मक रूप ले चुकी थी पता ही नहीं चला। क्रोध में आपे से बाहर होकर किशन जी अब हाथ भी उठाने लगे थे अपने भाइयों के ऊपर। जब तक भाइयों की शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे भाइयों के घर बसते गए दिलों में दूरियां पनपती गई थी। क्योंकि किशन जी अपनी डांटने की आदत से बाज नहीं आए थे। बात बात पर डांटना उनका आज भी जैसे का तैसा था, पर दिल में प्यार बहुत था। उनके अपने भाइयों के प्रति अनंत प्रेम था। ना वह अपना प्यार कभी जता पाए और ना ही उनके भाई कभी उनका प्यार समझ पाए। बस इतना सा मतभेद था। नीलम ने सारी सच्चाई जानने के बाद तय कर लिया कि अपने ससुर जी के भाइयों को उनके अंदर छुपे हुए प्यार का एहसास अवश्य कराएगी। पर यह सब करना इतना आसान नहीं था। नीलम के लिए तो यह एक जंग जीतने के समान था। इतनी दूरियां आ गई थी सभी के दिलों में कि जिन्हें पाटना इतना आसान काम नहीं था। इस बार दिवाली पर नीलम ने ठान ही लिया कि वह सबके मन का मेल धोकर रहेगी। दिवाली में दिए सिर्फ पूजन के ही नहीं जलेंगे, बल्कि एक दूसरे के दिलों में प्यार और स्नेह के लिए भी दिए जलाए जाएंगे। अब नीलम ने घर में सासू माँ की मदद से घर के पुराने एल्बम से सबकी बचपन की तस्वीरें निकाली, जिसमें सभी भाई बहन आपस में हंस खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उसने सारे फोटोज इकट्ठे करके उनका जो कॉलेज बनवाया और सभी को दिवाली के गिफ्ट देने के लिए तैयार किया। साथ ही साथ उसने एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया था और सभी से आग्रह किया कि अगर वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हों तो सुबह की गुड मॉर्निंग और रात की गुड नाइट ज़रूर एक दूसरे को बोले। शुरू में सबको झिझक हुई, लेकिन जब नीलम ने अपने ससुर की भावनाओं को सभी घर की महिलाओं के साथ साझा किया और उन्हें बताया
कि सभी भाइयों के सुरक्षित भविष्य की चिंता को लेकर पापा जी का उग्र रूप रहता था, इसलिए वह कठोर व्यवहार करते थे, पर दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको। अपने सभी भाइयों का प्यार वो पाना चाहते थे। अब घर की महिलाओं ने भी इस दुश्मनी को दूर करने के लिए अपनी पहल दिखाई, जिससे नीलम के उत्साह बढ़ गया और उसे अंधेरे में एक आशा की किरण नजर आई। आज दीपावली के दिन नीलम अपनी जंग जीतने की पूरी तैयारी कर चल पड़ी थी। अपने सभी रूठे हुए रिश्तों के दिलों को जीतने के लिए चल पड़ी थी। सभी बड़ों ने घर के बहू की इस पहल का दिल से स्वागत किया। बचपन के प्यार को कोलाज में सजा हुआ देखकर सभी के दिलों में जमी हुई बरसों की गलतफहमी की धूल साफ हो गई और सारे रिश्ते दीपावली की जगमग दियों की भांति जगमगा उठे। नीलम की इस खुशनुमा पहल से पूरा परिवार चहक उठा। रूठी हुई खुशियां त्योहार के बहाने फिर से दस्तक दे उठी और नीलम सभी के दिलों को जीतने का जंग जीत चुकी थी। दोस्तों, एक छोटी सी शुरुआत यदि अगर बिछड़े हुए परिवारों को मिलाती है तो हमें वो शुरुआत जरूर करना चाहिए। आपको आज की कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको आज का विषय पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।